राधे राधे दोस्तों। हर हर महादेव। पितृपक्ष में गायें, कौवा, कुत्ते और चींटी को आहार देना क्यों है जरूरी? 16 श्राद्ध प्रारंभ हो गए हैं। इस दौरान पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोज और दान कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में गायें, कुत्ते, चींटी, कौवे आदि को आहार देने की परंपरा है। गरुड़ पुराण में इसके महत्व को बताया गया है कि क्यों श्राद्ध में पंचबलि कर्म करना चाहिए। पंचबलि कर्म के अंतर्गत ही उपरोक्त पशु पक्षी को आहार प्रदान किया जाता है। आखिर क्यों? आइए जानते हैं पंचबलि कर्म। श्राद्ध में पंचबलि कर्म किया जाता है, अर्थात 5 जीवों को भोजन दिया जाता है। बलि का अर्थ है बलि देना नहीं, बल्कि भोजन कराना भी होता है। श्राद्ध में गो बलि, श्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि और पीपली आदि कर्म किया जाता है। हमारे पितृ किसी भी योनि में हो सकते हैं, इसीलिए पंच के बल बलि कर्म किया जाता है। नंबर 1, गो बलि। गो बलि अर्थात गाय को पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। घर में पश्चिम दिशा में गाय को महुआ या पलास के पत्तों पर गाय को भोजन कराया जाता है तथा गाय को गोब्यो नमः कहकर प्रणाम किया जाता है। पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है। अर्थवेद के अनुसार धेनु सदानाम रईनाम अर्थात गाय समृद्धि का मूल स्रोत है। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है जो भाग्य को जागृत करने की क्षमता रखती है। गाय को अन्न और जल देने से सभी तरह के संकट दूर होकर घर में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने गुरु और शुक्र बलवान होता है, धन समृद्धि बढ़ती है। नंबर 2, स्वान बलि। स्वान बलि अर्थात कुत्ते को पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं। हर तरह के आकस्मिक संकटों से भक्त की रक्षा करते हैं। कुत्ते आपके राहु केतु के बुरे प्रभाव और यमदूत, भूत प्रेत आदि से रक्षा करते हैं। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। ज्योतिषी के अनुसार केतु का प्रतीक है कुत्ता। कुत्ता पालने या कुत्ते की सेवा करने से केतु का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। पितृपक्ष में कुत्ते को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। नंबर 3, काकबली। काकबली अर्थात कोए के लिए छत पर भूमि पर भोजन परोसा जाता है। कहते हैं कि कौवा यमराज का प्रतीक माना जाता है। यमलोक में ही हमारे पितृ रहते हैं। अर्थात धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौओं को देव पुत्र भी माना गया है। कोए को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। पुराणों की कथा के अनुसार इस पक्षी ने अमृत का स्वाद चख लिया था। इसीलिए मान्यता के अनुसार इस पक्षी का कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कोई बीमारी एवं वृद्ध अवस्था से भी इसकी मौत नहीं होती है। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होती है। जिस दिन किसी कोई की मृत्यु हो जाती है, उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता है। कहते हैं कि यदि कौवा आपके श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर ले तो समझो आपके पितृ आपसे प्रसन्न और तृप्त हैं, और यदि नहीं करे तो समझो कि आपके पितृ आपसे नाराज और अतृप्त हैं। नंबर 4, पीपली कादी बलि। पीपली कादी बलि अर्थात चींटी, कीड़े मकोड़े इत्यादि के लिए पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। उनके बिल जहां हो वहां चूरा करके भोजन डाला जाता है। इससे भी सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और घर परिवार में सुख एवं समृद्धि आती है। नंबर 5, देव बलि। देव बलि अर्थात पत्ते पर देवी देवताओं के लिए पितरों का भोजन परोसा जाता है। बाद में इसे उठाकर घर से बाहर उचित स्थान पर रख दिया जाता है। पितृपक्ष में कुएं से जुड़े संकेत। पितृपक्ष में कुएं का घर या आंगन में आना शुभ संकेत माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुआं यमलोक का दूत होता है। पितृपक्ष में कुआं आपके पितरों का कोई संदेश लेकर आपके पास आता है। साथ ही पितृपक्ष में कुएं से जुड़ी घटनाएं भी पितरों के संदेश का संकेत देती हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष में कुएं से जुड़े संकेतों के माध्यम से आपके पितृ क्या संदेश देना चाहते हैं। पितृपक्ष में कोई का घर में आना या उसे रोटी खाते हुए देखना शुभ संकेत माना जाता है। पितृपक्ष में कोई का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो कौवा यमलोक का दूत माना जाता है। अगर आप पितृपक्ष में कोई के लिए भोजन रखते हैं तो इसका बहुत ही शुभ माना जाता है। यह भी मान्यता है कि कोई को खिलाए गए
भोजन का पुण्य न केवल आपको मिलता है बल्कि पितरों की आत्मा को भी मुक्ति मिलती है। इस कारण से पितृपक्ष में कोय का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में कोय से जुड़ी घटनाएं क्या संकेत देती हैं। पितृपक्ष में गाय की पीठ पर कोय का बैठने का क्या संकेत है? कोय से जुड़ी ये 7 घटनाएं देती हैं पितरों का कोई शुभ संकेत। पितृपक्ष में कोय का आपके घर आने का संकेत। कोय के बारे में पौराणिक मान्यता है कि कोय धरती और यमलोक को जोड़ने वाले दूत होते हैं। पितृपक्ष में कोई आपके घर आते हैं तो आपके पितरों का कोई ना कोई संकेत देते हैं। वहीं आपका संदेश भी पितृलोक में पहुंचाते हैं। इस कारण से अगर आपके घर पितृपक्ष में कोआ आता है तो समझ जाए कि वह आपके पास पितरों का संदेश लेकर आया है। कोए को धरती और यमलोक को जोड़ने वाला दूत भी कहा जाता है क्योंकि यह दोनों ही लोकों में जीवित अवस्था में विचरण कर सकता है। पितृपक्ष में पूर्व दिशा में कोए के बैठने का संकेत। पितृपक्ष में अगर कोआ आकर पूर्व की दिशा में बैठता है तो इस बात का संकेत है कि आपके घर में जल्द ही किसी मांगलिक कार्य का आयोजन होने वाला है, जैसे शादी, बच्चे का जन्म, नौकरी या बिजनेस में आपको तरक्की से जुड़े समाचार मिल सकते हैं। पितृपक्ष में कोए का पूर्व दिशा में बैठना बहुत ही शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में कोए को पानी पीते देखने का संकेत। इस बात का संकेत है कि अपने जीवन की बाधाएं जल्द ही दूर होने वाली हैं। अगर आप काफी समय से कर्ज के बोझ तले दबे हैं तो आपकी अभी उसकी भरपाई हो जाएगी। पितृपक्ष में कोए का पानी पीना घर में शांति और सुख समृद्धि का सभी संकेत होता है। पितृ पक्ष में यदि कोए की चोंच में फूल या पत्ती का देखना। पितृपक्ष में अगर कोआ अपनी चोंच में फूल या पत्ती लेकर आए तो आपके घर या आंगन में नजर आता है कि इस बात का संकेत है कि जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। इस संकेत के माध्यम से आपके पितृ संदेश देते हैं कि आप अगर किसी कार्य को पूरा करने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उसे को आपको जल्द ही उस कार्य में कामयाबी मिलने वाली है। धन्यवाद दोस्तों।